वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम पास्ट के सारे टेंसेस नहीं देखने वाले जो कंफ्यूज करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या फर्क है वो भी देखेंगे। यहाँ पे चार स्ट्रक्चर यूज टू, वुड, डिड और हैड, ये चारों ही सेम मीनिंग देते हैं। जैसे देखिए, आई यूज टू रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ा करता था। आई वुड रीड अ बुक, इसका भी सेम मीनिंग निकल रहा है, मैं किताब पढ़ा करता था। आई रीड अ बुक, इसका भी सेम मीनिंग निकल रहा है, मैंने किताब पढ़ी। आई हैड रीड अ बुक। मैंने किताब पढ़ी थी। तो कौन सा स्ट्रक्चर कौन सी सिचुएशन में यूज करें, ये सब हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, ताकि आप किसी भी तरह की कोई गलती ना करें। इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है क्योंकि इनकी पहचान सेम है, कुछ इनके रूल्स भी सेम ही हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपकी तमाम कंफ्यूजन दूर हो सके। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, वन बाय वन हम सबको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूज टू की। यूज टू का मतलब होता है किया करता था। इसका यूज हम तब करते हैं जो काम हम माजी में बार बार करते थे, या फिर आपकी माजी में जो भी हैबिट्स थी जो आप किया करते थे डेली बेसिस पर, तो वहां पे आपको इस्तेमाल करना है यूज टू का। जैसे कि मैं टीवी देखा करती थी, मैं अपने दोस्तों से मिला करती थी, हम स्कूल जाया करते थे। तो ये मेरी तमाम हैबिट्स थी या ये एक्शन थे जो हम डेली बेसिस पे रिपीट करते थे। पास्ट में ऐसी सिचुएशन हो तो हमें यूज करना है यूज टू का। जैसे बचपन में मैं बहुत वीडियो गेम्स खेला करती थी। आप देखें, ये ऐसा एक्शन है जो हम डेली बेसिस पे रिपीट किया करते थे बचपन में। तो ऐसी सिचुएशन में हमें यूज करना है यूज टू का। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, I used to play video games a lot in childhood. I used to play video games a lot in childhood. इसी तरह अगर हमें ऐसा एक्शन बताना हो जो पहले हम किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, जैसे लोग पहले खत लिखा करते थे, तो इस सेंटेंस को भी हम यूज टू का यूज करते हुए ट्रांसलेट करेंगे। सेंटेंस हमारा बनेगा, पीपल यूज टू राइट लेटर्स। पीपल यूज टू राइट लेटर्स, लोग पहले खत लिखा करते थे। देखिए, इस सेंटेंस के लास्ट में भी करते थे वर्ड आ रहा है ना, तो इसलिए भी हम इसमें यूज कर रहे हैं यूज टू का। इसी तरह अगर हमें बोलना हो, हर सुबह 5 बजे मैं दौड़ने के लिए जाया करता था या करती थी, तो सेंटेंस हमारा बनेगा, आई यूज टू गो रनिंग एट 5 AM एवरी मॉर्निंग। आई यूज टू गो रनिंग एट 5 AM एवरी मॉर्निंग। तो इस सेंटेंस में भी हमने यूज किया है यूज टू का। तो ये है यूज टू का पहला यूज जो आपको ध्यान में रखना है। कोई भी एक्टिविटी आप पहले किया करते थे तो वहां पे आपको इस्तेमाल कर लेना है यूज टू का। यूज टू का सेकंड यूज जो हम करते हैं वो है स्टेट बताने के लिए। जैसे वो एक डॉक्टर है, वो एक टीचर है, इसमें ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें हमारे पास कुछ हुआ करता था या फिर हुआ करता था, यानी यूज टू बी और यूज टू हैव। ये स्ट्रक्चर थोड़ा केयरफुली यूज करने वाला है क्योंकि कहीं पे ये यूज होते हैं और कहीं पे यूज नहीं भी होते हैं। तो सेंटेंस की सिचुएशन को समझते हुए इनका यूज करना होता है। जैसे मैं बहुत शर्मीली हुआ करती थी, आई यूज टू बी वेरी शाई। अब देखिए, इसमें हमने यूज टू बी का यूज किया है। इसी तरह अगर हमें बोलना हो, ये सड़क बहुत तंग हुआ करती थी, दिस रोड यूज टू बी वेरी नैरो। दिस रोड यूज टू बी वेरी नैरो। तो यहाँ पे भी देखिए, इस सेंटेंस में हमने यूज किया है टू बी का। इसी तरह अगर हमें बोलना हो, हमारे पास एक कार हुआ करती थी, तो सेंटेंस हमारा बनेगा, वी यूज टू हैव अ कार। अब देखिए, इस सेंटेंस में हमने यूज किया है यूज टू हैव का। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम वर्ब टू बी और वर्ब टू बी हैव का यूज करें, यानी कि स्टेट बतानी हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हमें यूज कर लेना है यूज टू का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट हमारा यूज है वुड का। वुड का मतलब भी होता है कि पास्ट में हम जो काम किया करते थे, ये बताने के लिए वुड का यूज करते हैं। यूज टू का इस्तेमाल भी हम पास्ट में एक्टिविटी बताने के लिए करते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो देखिए, वुड का यूज हम ओनली एक्शन वाले सेंटेंस में करेंगे। इसका यूज हम वर्ब ऑफ टू बी और वर्ब ऑफ टू हैव वाले सेंटेंसेस में नहीं करते हैं। वुड का यूज
ओनली एक्शन वाले सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा, इसमें एक ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप वुड से पहले कोई सेंटेंस लगा रहे हैं, जैसे मैं छोटा था तो मैं ये काम किया करता था, तो ये बताने के लिए भी हम वुड का यूज करेंगे। मतलब यूज टू और वुड दोनों ही पास्ट के रिपीटेटेड एक्शन को बताने के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन यूज टू में हम तमाम सेंटेंसेस ले सकते हैं एक्शन वर्ब वाले, वर्ब ऑफ टू बी वाले, वर्ब ऑफ टू हैव वाले सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वुड में हम ओनली एक्शन वाले सेंटेंस ही जो है ट्रांसलेट करते हैं, वो भी जो पास्ट में एक्टिविटी हम बार बार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जब मैं छोटा था मैं हर रोज पार्क जाया करता था। When I was a child, I would go to the park every day. जब मैं छोटा था मैं हर रोज पार्क जाया करता था। When I was a child, I would go to the park every day. मतलब कोई भी हैबिट बताने के लिए हम यूज कर लेंगे would का। नेक्स्ट है, छुट्टियों के दौरान हम अक्सर पहाड़ों पर जाया करते थे। छुट्टियों के दौरान हम अक्सर पहाड़ों पर जाया करते थे, ये भी हमारी एक हैबिट है जो हम पहले किया करते थे। तो इस सेंटेंस को भी हम वुड का यूज करते हुए ट्रांसलेट करते हैं। ड्यूरिंग हॉलीडेज वी वुड ऑफ्टन गो टू द माउंटेन्स। देखिए ये भी हमारी हैबिट थी, तो हैबिट को शो करने के लिए हमने यूज किया है वुड का। तो आप चाहे तो इन सेंटेंस में यूज टू का भी यूज कर सकते हैं, वो भी सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। वुड में हम हमेशा एक्शन वर्ब्स लगाएंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो वुड का यूज हम तभी करते हैं पास्ट के रिपीटेटेड एक्शन को बताने के लिए। वैसे तो वुड का यूज कंडीशनल सेंटेंसेस में भी होता है और भी इसके काफी सारे यूजेस होते हैं। वुड के तमाम यूजेस पर एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको एक दफा लाजमी देख लीजिएगा। आज हम वुड का यूज सिर्फ और सिर्फ पास्ट के एक्शन को शो करने के लिए सीख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा यूज है पास्ट सिंपल टेंस का। इसका यूज हम करते हैं जब हम किसी काम को किया करते थे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने किया या फिर किया था। पास्ट सिंपल का यूज हम उन सेंटेंसेस में करते हैं जो एक्शन एक बार हुआ था पास्ट में। अगर पास्ट में बार बार कोई एक्शन हुआ था, उसके लिए हम यूज करेंगे वुड का और यूज टू का। लेकिन पास्ट में कोई एक्शन एक बार हुआ था, जैसे उसने मुझे कल कॉल की थी, वो वहां गई थी, मैं उनसे मिली थी, तो पास्ट में कोई एक्शन एक ही बार हुआ। या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई टाइम एक्सप्रेशन बताया गया हो, जैसे यस्टरडे, बिफोर सम टाइम, लास्ट ईयर, तो इस तरह के अगर वर्ड्स आ जाते हैं सेंटेंस में, तो वो भी सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल में ही ट्रांसलेट होगा। जैसे कल मैंने एक किताब खरीदी थी या फिर खरीदी, तो इस सेंटेंस को हम पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट करेंगे। तो पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे बाय जो है ना वर्ब है, तो उसकी सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी बॉट। आई बॉट अ बुक यस्टरडे। कल मैंने एक किताब खरीदी। आई बॉट अ बुक यस्टरडे। तो कोई एक्शन पास्ट में अगर कंप्लीट हो गया था, तो आपको वहां पे यूज कर लेना है वर्ब की सेकंड फॉर्म का और उसको पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट करना है। जैसे उन्होंने फुटबॉल मैच जीता, उन्होंने फुटबॉल मैच जीता, तो इस सेंटेंस को भी हम पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा दे वोन द फुटबॉल मैच। दे वोन द फुटबॉल मैच। यहाँ पे भी हमने विन की सेकंड फॉर्म यूज की है वॉन, यानी कि जीतना। वो पिछले साल कराची गया था। अब इस सेंटेंस को भी हम पास्ट सिंपल में ही ट्रांसलेट करेंगे। ही वेंट टू कराची लास्ट ईयर। ही वेंट टू कराची लास्ट ईयर। तो पास्ट सिंपल में हमेशा एक्शन एक दफा शो होता है, यानी कि एक दफा किया जाता है। इसमें एक्शन जो है बार बार रिपीट नहीं होता। और जो एक्शन बार बार रिपीट होता है पास्ट में, उसमें हमें यूज करना होता है वुड का या फिर यूज टू का। और अगर सेंटेंस में इसी तरह के वर्ड आ जाए जैसे यस्टरडे, लास्ट ईयर, तो ये भी एक पहचान होती है कि इसमें हम पास्ट सिंपल का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है हैड। मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैड का यूज, तो ये यूज हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन रहेगी कि हमने किसी काम को पास्ट में किया था। तो फिर अब कन्फ्यूजन आपको ये हो सकती है कि पास्ट सिंपल का यूज करें या फिर पास्ट परफेक्ट का।
क्योंकि दोनों ही पास्ट में जो काम होते हैं उनको बताते हैं। तो हैड का यूज हम तब करते हैं जब आप माजी में होने वाले दो कामों का जिक्र कर रहे हो। उस काम को बताना हो जो दूसरे काम से पहले मुकम्मल हो चुका था या पहले हम वो काम कर चुके थे, लेकिन वो सिंगल एक्शन हो तो हमें यूज कर लेना है हैड का। जैसे सेंटेंस देखिए, जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन निकल चुकी थी। अब देखें जो पहला सेंटेंस है, जब हम स्टेशन पर पहुंचे। इसको हम पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट करेंगे और इसके जो साथ वाला सेंटेंस है ट्रेन निकल चुकी थी, ये काम पहले हुआ था, तो इसको हम हैड का यूज करते हुए यानी कि पास्ट परफेक्ट में इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा द ट्रेन हैड जस्ट डिपार्टेड व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। पहले काम हुआ था ट्रेन निकलने का और दूसरा काम था स्टेशन पर पहुंचने का। तो स्टेशन पर पहुंचने वाला काम जो है हमने उसमें सेकंड फॉर्म यूज किया यानी कि उसको पास्ट सिंपल में ट्रांसलेट किया है। और जो पहला काम हुआ था ट्रेन जो पहले निकल चुकी थी, उसमें हमने यूज किया है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। नेक्स्ट इसी तरह अगर हमें बोलना हो, टेस्ट शुरू होने से पहले ही उस्ताद ने मौजू समझा दिया था। अब इस में देखें कौन सा काम पहले हुआ है, मौजू समझाने का। तो इस काम को बताने के लिए हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और जो टेस्ट शुरू होने वाला काम है उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म से ट्रांसलेट करेंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा द टीचर हैड एक्सप्लेन्ड द टॉपिक बिफोर द टेस्ट स्टार्टेड। इसी तरह अगर हमें बोलना हो, खाना खाने से पहले ही उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया था। अब देखिए होमवर्क करने वाला काम जो है पहले हो चुका है, तो इसको हम परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। और खाना खाने वाले काम को हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट सिंपल में। तो सेंटेंस हमारा बनेगा शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। तो जब ज़्यादा सेंटेंस हो उनमें जो काम पहले हो चुका होगा उसमें हम हैड लगाएंगे यानी कि उसको परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे और दूसरे सेंटेंस को जो उसके साथ होगा उसको पास्ट सिंपल में बना लेंगे। आप ऐसे इसकी पहचान कर सकते हैं, जैसे बिफोर, व्हेन ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, उनके बाद जो सेंटेंस हमारा बनेगा वो पास्ट सिंपल में बनेगा और पहला वाला जो सेंटेंस बनेगा उसको हम परफेक्ट में बनाएंगे। तो यूज टू का हम यूज करते हैं माजी की आदत बताने के लिए, यानी कि ऐसी हैबिट्स बतानी हो जो हम माजी में किया करते थे, ऐसे एक्शन बताने हो जो रिपीटेटेड थे। वुड का यूज हम करते हैं माजी की सिर्फ आदत बताने के लिए, सिर्फ ऐसे एक्शन बताने के लिए जो हम बार बार करते थे। क्लियर हो गया यूज टू का और वुड का यूज। इसी तरह पास्ट सिंपल का यूज और पास्ट परफेक्ट का यूज हम कब करते हैं। पास्ट सिंपल का यूज यानी कि डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हम माजी में एक बार होने वाले काम को शो करने के लिए करते हैं, यानी कि माजी में एक बार जो हमने काम मुकम्मल कर लिया था। और पास्ट परफेक्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम माजी में दूसरे काम से भी पहले कोई काम कर लेते हैं, यानी कि दो कामों से पहले जो काम हम करते हैं उसमें हम हैड का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई होप आपको आज अच्छे से इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।